अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। देखिए जनाब, हमारे पास मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं जब भी रिसर्च करता हूं तो मुझे इतनी परेशानी लाक हो जाती है कि हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में ये जो बच्चों के साथ जितना जुल्म होता है उतना तो शायद सोसाइटी में किसी के साथ नहीं होता। हम अपने बच्चों की होलिस्टिक अप्रोच के साथ परवरिश नहीं करते। उसमें जो भी बच्चा हमारे पास इस दुनिया में आता है उसकी हम सत्यानाश कर देते हैं। उसमें कोई ना कोई चीज हम बहुत आगे कर देते हैं, कोई ना कोई चीज बहुत पीछे कर देते हैं। एक चीज पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दूसरी चीज हम पीछे छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, नंबर अच्छे ले आता है, लेकिन वो उनके अच्छे दोस्त नहीं है, दोस्तों के साथ उनकी मैचिंग नहीं होती दिन में, उनके पास ज्यादा दोस्तों के साथ मिलना करना सोसाइटी में वो बहुत कम होता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि पढ़ाई के लिए तो आपने उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट दिया, लेकिन उसको आपने अच्छे दोस्त बनाने नहीं दिए। या कोई पढ़ने में बहुत ही अच्छा है लेकिन खेल कूद में बहुत ही कमजोर है। या कोई बच्चा जो आपकी तो बड़ी रेस्पेक्ट करता है लेकिन बाहर जाता है तो लोगों की डिसरेस्पेक्ट करता है। अपनी फ्रेंड्स में वो उसकी इतनी अच्छी रेस्पेक्ट रेपुटेशन नहीं है, वो सबसे लड़ता फिरता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि उसकी कोई एक चीज तो अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर होलिस्टिकली बच्चे को नर्चर किया जाए तो वो अच्छी नर्चरिंग वो नहीं करती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे पेरेंट्स खुद समझते नहीं है कि बच्चे को किस तरह उनकी नर्चरिंग की जाए। इनफैक्ट जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें तालीम के हवाले से हमारे पास तीन चीजें हैं जो बच्चे में पहले होती है, उसको हमें बढ़ाना होता है। सबसे पहले जो होता है वो उसकी उनका कॉन्फिडेंस। बच्चा जब माँ की पेट से आता है वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की सारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की उसमें स्पार्क होती है। और करेक्टर, वो बड़ा इनोसेंट होता है। अब पेरेंट्स को अब इनको चाहिए कि इन इन सब में उनकी उनको उनको बढ़ाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे की कॉन्फिडेंस के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्रिएटिविटी के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। और करेक्टर के लिए हम खुद ही उनसे झूठ बोलते हैं। अब इन तीन चीजों को फुलफिल करने के लिए बच्चों के लिए चार नीड्स होती हैं, जरूरियात होती हैं, जिसको हम डेवलपमेंट नीड्स कहते हैं। जब आप वो करेंगे तो ये तीनों चीजें जो 3 C's हैं, करेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, ये बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे उन चार जो नीड्स है बच्चों की, वो क्या नीड्स है। सबसे पहले बच्चे की फिजिकल नीड्स है। अगर आप बच्चे की फिजिकल नीड पूरी कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, तो बच्चे में बहुत ज्यादा जो ये तीन चीजें हैं उसमें आप फर्क देखेंगे। फिजिकल नीड्स में क्या होता है? सबसे पहले डाइट आती है, खाना। आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, जंक फूड, इस तरह के खाने हम खिलाते हैं बच्चों को। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को, माएँ दूध भी नहीं पिलाती, वो भी डब्बे का दूध पिलाती है। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चों में जो है वो एक वो अच्छा इंसान सोसाइटी में बन सके। नहीं बन सकता। हम बच्चों को बताते नहीं है कि अच्छा फूड क्या है। अच्छे फूड से मुराद ये है कि जिसमें उन उसके आपके जिस्म को, बच्चे के जिस्म में जो जरूरियात है, उनको जो चीज चाहिए वो हम बच्चों को नहीं खिलाते। हम बच्चों को ऐसी चीज खिलाते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है।
जो हाई फ्लेम पे पकाए जाते हैं, जिसका सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। जब आप बच्चों को इस तरह के खाने खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है, उसमें जो मैंने 3 करेक्टर्स की बात की थी, 3 जो उनमें खुसूसियात है बच्चों की, जो नेचुरली बच्चे में होती हैं, वो डिमिनिश होती जाएंगी अगर आपको जो रिक्वायर्ड उनकी जो जरूरियात है, नीड्स है, वो पूरी नहीं करेंगे। अब फिजिकल नीड्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये सिर्फ खाना नहीं आता, उसकी फिजिकल मूवमेंट भी आती है। आप उनकी फिजिकल मूवमेंट्स में क्या वो उनको दिन में 50 मिनट खेलने कूदने देते हैं? वो क्या धूप को देखता है? क्या वो थक जाता है? स्वेटिंग होती है, गर्मी होती है उसको? अगर हम ये नहीं करते तो बच्चा कॉन्फिडेंस पैदा हो ही नहीं सकता। बड़ा होके उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो जो उसको चैलेंजेस आएंगे उसको फेस नहीं कर पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी जो फिजिकल नीड्स में उसकी बाहर जाना करना और उसको फिजिकल एक्सर्शन और जो फिजिकल काम है वो आप उनसे जरूर करवाएं। तीसरी है इमोशनल नीड्स। ये इमोशनल नीड्स भी बहुत ही जरूरी होती है, जिसको लोग कुछ नहीं समझते। इमोशनल नीड्स ये होती है कि आप फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, आपको एहसास हो कि आपका जो माँ बाप है वो आपसे प्यार करता है। फीलिंग ऑफ बीइंग ओन्ड, बच्चा बाप जो है वो अपने बच्चों को ओन करता है, ये बच्चे में फीलिंग्स हो। लेकिन हम क्या फीलिंग देते हैं? अच्छे नंबर नहीं लेकर आया तो हम कहते हैं आप तो मेरा बेटा नहीं है, आप तो मेरी बच्ची नहीं हो। ये जो फीलिंग्स हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारी अपनी ग्रीड होती है। हम बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते, हम बच्चों को एक पैसे वाला इंसान बनाना चाहते हैं जो पैसा कमाए, और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर फिर माँ बाप की रेस्पेक्ट भी करे। जब आप उनको एक बिल्कुल जिसके तो मटेरियलिस्टिक इंसान बनाना चाहेंगे तो वो कैसे अपनी माँ और बाप का ख्याल करेगा? आपने कभी सोचा है कि बच्चों को एक इंसान बनाना है हमें? और इमोशनल अटैचमेंट में ये बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम बच्चे को अवॉइड करते हैं अगर वो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता। हम अगर बच्चा पढ़ने में कहीं भी वो पीछे रह जाता है तो हम उसको न सिर्फ डिसोन करते हैं, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं। बच्चा फील करता है, बच्चों के साथ झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, और बच्चा समझता है कि मेरे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं। इमोशनली बच्चों को हम हर्ट करते हैं, टेम्पररी उसको राजी करने के लिए बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, तो बच्चा हर्ट होता है, बच्चों के इमोशंस हर्ट होते हैं। बच्चे के साथ कुछ मिसहेप होता है तो हम ब्लेम बच्चों को करते हैं, हम उनके जो एनवायरनमेंट है उसको नहीं करते, हम अपने बच्चे को गले नहीं लगाते, हम समझते हैं कि ये बच्चा बाहर क्यों क्यों था, ये तो उसका हक था। तो इमोशनली जब हम हर्ट करते हैं जो बच्चों की जो इमोशनल नीड है, तो आप बच्चों में ये चीजें पैदा नहीं कर सकते, एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल नीड। मेरा ख्याल ये तीसरी है, चौथी नहीं है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल नीड्स भी है। सोशल नीड्स जो है वो ये है कि बच्चा कितना सोशल है, आप कितना रेस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चे को। बच्चे को अपने पीयर से मिलने से डराते हैं, आप इसके घर नहीं जा सकते, इसके साथ नहीं मिल सकते, इसके साथ खेल नहीं सकते। आप बच्चे को फ्री इन्वायरमेंट में खेलने नहीं देते, जो सोशल नीड्स है वो पूरी नहीं करने देते।
बच्चा खेल कूद नहीं सकता अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पेरेंट्स उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। पेरेंट्स बच्चे को सोशली जो है वो बाउंड कर देते हैं, आप इनके पास नहीं जा सकते, आप इनके पास नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप इनके साथ मुलाकात नहीं कर सकते, आप इसके साथ खेल कूद नहीं सकते। तो जब बच्चा सोशली रेस्ट्रिक्ट होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस तो पैदा नहीं हो सकता, वो कॉन्फिडेंस कभी भी पैदा नहीं होगा, उसमें क्रिएटिविटी भी नहीं होगी, उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हो गई सोशल। और लास्ट अब आते हैं हम एंटीलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल्स जो नीड्स है वो बड़ी पिक्यूलर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू कि हमारे पास, हम अपने बच्चों के साथ अपनी जबान में बात भी नहीं करना चाहते। इंटेलेक्चुअल नीड्स आप सिर्फ अपनी जबान में पूरी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को वो अल्फाज सिखा सकते हैं जिससे वो बाहर जाके बात करेगा। लेकिन हमारे पास हमारी माएँ जो अपने बच्चों से जो थोड़ी बहुत विद्या कर थोड़ी पढ़ी लिखी है तो वो इंग्लिश में बात करना कोशिश करती है, लेकिन उनको खुद को भी इंग्लिश आती नहीं है। दो चार अल्फाज, दो चार जुमले आते हैं, वो बच्चों से बात करने, बच्चों को ज्यादा अल्फाज नहीं सिखाते जो उनकी अपनी जबान है। अपनी जबान में बात नहीं करना ये बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जो बच्चा सीखता है उसके जो बटन इनेबल होते हैं वो अपनी जबान में होते हैं। उनका लफ्जों का जो जखीरा होता है, जो कंप्रेंशन होती है, वो अपनी मदर टंग में होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, एंड आई हैव बीन प्रोफेसिंग फॉर दिस, कि आप इंग्लिश को अपनी इम्पोर्टेंस ना दे। वो इल्म है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप अगर अपनी मदर टंग, अपनी जबान, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो मदर टंग भी भूल जाएगा। तो जबान को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपकी कौन सी जबान है। ये बच्चों की नीड्स हैं। इंटेलेक्चुअली बच्चों को जो कुछ आप सिखाती हैं, माँ बाप जो कुछ सिखाते हैं वो अपनी जबान में सिखाएं, बच्चों की कंप्रेhension बढ़ सके, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो मैं कंक्लूड करता चलूं कि बच्चों की 4 नीड्स हैं, जिसमें फिजिकल है, जिसमें इमोशनल है, जिसमें सोशल है, और उसमें इंटेलेक्चुअल है। अगर ये नीड्स आप बच्चों की पूरी करते हैं तो आप बच्चों में कॉन्फिडेंस भी देखेंगे, बच्चों में क्रिएटिविटी भी देखेंगे, और बच्चों का करेक्टर भी देखेंगे। अब आप सब देखें कि हम अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हैं, हम क्या होलिस्टिकली अपने बच्चों की ये नीड्स पूरी करते हैं। आप वैसे भी निकल जाएं और इसको रिसर्च करें, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास जो 98% पेरेंट्स हैं वो बच्चों की जो डेवलपमेंट है उनको पता ही नहीं है, वो सोचते भी नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है। लेकिन आप 90% लोग देखेंगे बाहर जो अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ वो कंप्लेंट करते नजर आएंगे कि यार मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है। उनके बच्चे देखो, मेरा बच्चा तो मेरी नहीं मानता, मेरी डिसरेस्पेक्ट करता है, पढ़ता नहीं है, आजकल बुरी सोबत में चला गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह का रोना धोना आपको पेरेंट्स में नजर आएगा, लेकिन आप ये नजर नहीं आएगा कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की होलिस्टिकली उनकी उनकी नीड्स, उनकी डेवलपमेंट नीड्स पूरी करे। तो ये हमारा अलमिया है। अगर आप कहीं भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम देखें, अगर आपको नजर आता है, तो आप बच्चे पे रहम करें, वो तनकीद का निशाना उनके पेरेंट्स को बनाएं तो उन्होंने अपना बच्चा कैसा बना दिया है। थैंक यू।